काफी देर बाद रणबीर ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। दीपिका ने तुरंत इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर रणबीर चुपचाप उसके जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दीपिका ने कहा कि आई एम सॉरी टू, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भले के लिए बोल रहे थे, पर मैंने बिना किसी रीज़न के बात का बतंगड़ बना दिया और इसी वजह से आज फिर से मेरा एक्सीडेंट हो जाता। सॉरी। सुनकर रणबीर प्यार से दीपिका की तरफ देखने लगा और कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने देखा कि दीपिका के बाल बिखरे हुए थे। उन्हें ठीक करने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ दीपिका की तरफ बढ़ाया, दीपिका ने अपने आप को पीछे कर लिया और कहा कि मैं अपना ख्याल अच्छी तरह से रख सकती हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ जिससे हर समय प्रोटेक्शन की नीड पड़े। क्या सुनकर रणबीर हंसने लगा और कहता है, या ट्रू, हाँ, इसमें वैसे कोई दो राय नहीं है कि तुम्हें किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, पर तुम थोड़ी सी ना लापरवाह हो, समझी? मैंने सही कहा ना? ये सुनकर दीपिका उसे घूरने लगी और फिर पीछे वाली सीट से अपना बैग उठाने की कोशिश करने लगी। रणबीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अब तुम क्या कर रही हो? दीपिका ने अपने बैग से एक चॉकलेट निकाली और खाने लगी और कहा कि अभी घर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इसलिए आई नीड सम एनर्जी। रणबीर ने दीपिका के हाथों से चॉकलेट लिया और बाहर फेंक दिया। उसने एक बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, चॉकलेट खाने से तुम्हें एनर्जी नहीं मिलेगी, तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो इस बैग में है, इसलिए तुम उसे खोल लो। दीपिका ने मुंह बनाते हुए कहा, अब इस बैग में तुम क्या लेकर आए हो? दीपिका ने जैसे ही बैग खोला तो देखा कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था। वो उसे खोलकर एक एक करके सब चीजें देखने लगी। उसमें उसकी फेवरेट डिश फिश फ्राई और फ्राइड चिकन थी। खाना देखकर वो मन ही मन खुश हो गए और उसने कहा, ये सारा खाना मेरे लिए है। रणबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मुझे पता है कि जब तुम काम करती हो तो ढंग से खाना नहीं खाती हो, इसलिए मैंने अपने कुक से कहा था कि तुम्हारे लिए कुछ खाना बना दे। दीपिका ने कहा कि वाह, अपने कुक को मेरी तरफ से प्लीज थैंक यू कहना। ओह सो यम, इट्स लुक सो यमी। और ये कहकर वो खाना खाने में मगन हो गई। रणबीर चौंक कर दीपिका की तरफ देखने लगा। उसने मन ही मन कहा, कुक को थैंक्स बोलने के लिए बोल रही है? क्या ये लड़की बिल्कुल ही बहरी है क्या? मैंने साफ साफ कहा था कि मैंने इसके लिए बनवाया, मुझे एक थैंक यू तक नहीं कहा। पता नहीं मैं इसका क्या करूंगा। रणबीर इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था कि दीपिका ने फिर से कहा, वाह यार, तुम्हारा कुक तो बहुत अच्छा खाना बनाता है। उसे कहना कि आई लव हिम फॉर हिज कुकिंग, क्या डिलीशियस खाना बनाया। ये सुनकर रणबीर का पारा और चढ़ गया। उसने मन ही मन कहा कि ओह, तो अब मैं अपने कुक से भी गया गुजरा हूँ। तुम दुनिया में सबसे प्यार कर लेती हो, पर मुझसे ही तुम्हें प्यार नहीं होता। मैं कल ही ना उसे नौकरी से निकलवाता हूँ। दीपिका को कुछ सुनाई तो दिया पर समझ नहीं आया, इसलिए उसने पूछा, किससे नौकरी से निकालोगे तुम? सुनकर रणबीर चौंक गया और कहता है, क्या हुआ? आई मीन व्हाट? तुमने कुछ सुना क्या? दीपिका ने रणबीर की तरफ देखा और कहा कि हाँ, तुमने यही कहा ना कि उसे कल नौकरी से निकाल दूंगा। रणबीर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। दीपिका फिर से कंफ्यूज्ड हो गई और मन ही मन सोचने लगी, क्या मैंने सच में कुछ सुना या बस मेरा दिमाग ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने खुद से कहा, अब चलो छोड़ो भी, मुझे इससे क्या मतलब। ये नकचड़ा किसी को भी नौकरी पे रखे या उससे निकाले, मुझे क्या। दीपिका फिर से खाना खाने में बिजी हो गई। तभी अचानक रणबीर के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर दीपिका ने रणबीर की तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, अरे हाँ, मैं इसके बारे में कैसे भूल सकती हूँ। शिट, इस नकचड़े को भी तो भूख लगी होगी। फिर वो खाने के डिब्बे की तरफ देखने लगी और मन ही मन कहती कि अब जब नकचड़ा ये पूरा खाना लेकर आया तो थोड़ा बहुत मैं इसे दे सकती हूँ वैसे। पर अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि मैं इसके लिए चिंता क्यों करूं। उसने खुद से बहस करते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं इस नकचड़े के लिए फिक्र करती हूँ। इस डिब्बे में खाना बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं अकेले पूरा नहीं खा पाऊंगी और खाना वेस्ट ना हो, इट्स बेटर कि मैं इसे थोड़ा सा खाने के लिए दे देती हूँ। बहुत देर तक खुद से बहस करने के बाद दीपिका ने कहा कि रणबीर, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई बुरी लड़की हूँ।
अब तुम्हारे कुक ने खाना मेरे लिए बनाया है, पर अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम भी खा सकते हो। रणबीर ये सुनकर चौंक गया और कहता है, क्यों, क्या तुम्हें मेरे बारे में फिक्र हो रही है? रणबीर की तरफ घूरते हुए दीपिका कहती है, मैं तुम्हारे लिए फिक्र क्यों करने लगी भला? हाँ, इसलिए इसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मुझे खाना बर्बाद करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे कह दिया कि खा लो, खाना क्यों वेस्ट करें। पर अगर तुम्हें खाने का कोई मन नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। रणबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब झूठ बोलने से अच्छा है कि तुम इस बात को मान ही लो कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। ऐसा तो नहीं है कि अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लोगी तो तुम छोटी हो जाओगी। ये सुनकर दीपिका को गुस्सा आ गया और उसने रणबीर की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहा, तुम मेरी हाइट का मजाक मत उड़ाओ, समझे? ये सुनकर रणबीर हंसने लगा और कहता है, क्या हुआ, तुम्हें बुरा लग गया क्या? नाटी कहीं की। दीपिका ने भी सोचा कि चुप रहने से अच्छा है कि मैं इसे अभी जवाब दूं। वो रणबीर के बिल्कुल पास आ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, अगर मैं नाटी हूं ना तो तुम क्या हो? तुम भी तो चलते फिरते जिराफ लगते हो। दीपिका के इस मासूमियत पर रणबीर मन ही मन मुस्कुराने लगा और थोड़ी देर के लिए वो भूल ही गया था कि वो गाड़ी चला रहा है। अचानक ही जब गाड़ी एक ब्रेकर से टकराई तब जाकर रणबीर को होश आया। उसने दीपिका को चेतावनी देते हुए कहा, अगर अभी के अभी तुम अपनी सीट पर नहीं गए ना तो कुछ उल्टा हो सकता है और उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। दीपिका को समझ नहीं आया कि रणबीर कहना क्या चाहता है। वो अपनी सीट पर बैठकर उसकी तरफ देखने लगी। रणबीर अब अपनी सांसों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर दीपिका ने पूछा, तुम ठीक हो ना? दीपिका की तरफ बिना देखे ही रणबीर कहता है, मैं ठीक हूँ। रणबीर मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं तुम्हारे अंदर कौन सा जादू है, तुम्हारे बस पास आने से ही मैं पूरी तरह बेकाबू हो जाता हूँ। जब मैं तुम्हें किस करूंगा तब मेरा क्या हाल होगा। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने न मैं